बहू, ए बहू, जरा इधर सुनो तो। माँ, आप किसी को बुला रही हो क्या? लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। हाँ हाँ बुलाया, लेकिन तुम्हें नहीं, मैंने छोटी बहू को बुलाया है। सुनो, जाके छोटी बहू को बुला दो और अपने काम से काम रखा करो। हर चीज में इतना घुसने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया, बोलिए क्या बात है? हाँ हाँ छोटी बहू, सुनो ना, आज से तुम्हारी छोटी मामी सास यहाँ पर आके कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, और वो तो शहर की है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके खान पान, रहन सहन तथा उनकी मेहमान नवाजी का पूरा ध्यान और ख्याल तुम रखो। तुम तो इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेती हो, है ना? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज को तुम देखो। ओह, तो ये बात है। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं उन लोगों की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखूंगी और ना तो कोई कसार छोड़ूंगी। मुझे तो सब कुछ पता है, इसीलिए ही तो मैंने ये सारा दायित्व तुम्हें सौंपा है। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा भला? आपकी बड़ी बहू, उसको तो लोगों से स्मार्टली बातें करना भी नहीं आता। वो कैसे भीगी बिल्लियों की तरह बातें करती है। हाँ, इसीलिए ही तो उसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं देती हूँ। ठीक है मम्मी जी, तो मैं अभी जाकर खाने का लिस्ट तैयार करती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकती हो। सच में छोटी बहू अगर मेरे परिवार में नहीं होती तो क्या होता भगवान जाने। जितनी खूबसूरत है उतनी ही बुद्धिमती भी। साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है। सुनो दीदी, मैं अभी तुम्हें जो चीजें जैसे जैसे बनाने बोलूंगी तुम वैसे ही बनाना। पहले सुन लो कि तुम्हें क्या क्या बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक एक करके छोटी बहू बड़ी बहू को खाने की पर्ची सुनाती है। छोटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इतना सब कुछ इतने थोड़े से वक्त में कैसे बनाऊंगी? उफ दीदी, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मुझे छोटी कहकर मत बुलाओ। मेरा भी एक नाम है, मोना, और मुझे वही कहकर पुकारा कीजिए। और तुम क्या बोल रही थी? अकेले कहा? मैं तो तुम्हें सब कुछ बोल दे रही हूँ कि किसके बाद क्या देना है। तुमको तो बस चूल्हे के पास रह के बस वो हाथ हिलाना पड़ेगा। तुमको तो बस चूल्हे के पास बैठकर हाथ हिलाते रहना है। और वैसे भी मैं आग के पास नहीं रहती हूँ, क्योंकि उससे अगर मेरा रंग फीका हो जाए तो। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अपनी त्वचा का कितना ख्याल रखती हूँ। हे भगवान, मैं अकेले इतना सारा खाना इतने से वक्त में कैसे बनाऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं, छोटी से पूछ के इतना खाना बनाते बनाते बहुत समय चला जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मुझे जो भी आता है मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। होगा तो होगा, नहीं तो खुद से ही कुछ बना दूंगी। हाँ, शुरू कर देती हूँ। छोटी बहू। हाँ मम्मी जी, आती हूँ। धुर, ये बुढ़िया सारा दिन सिर्फ छोटी बहू ही करती रहती है। छोटी बहू, तुम्हारी मामी सास आई हैं, जरा उनके लिए थोड़ा शरबत तो ले आना। ये लीजिए माँ। बड़ी बहू, कैसी हो तुम? क्या बात है बहू, तुम तो पूरा पसीने से भीग गई हो। आओ, थोड़ा पंखे के नीचे बैठो। वो देखो, छोटी बहू भी आ गई। अच्छा बहू, तो अब तक तुम कहाँ थी? जरूर रसोई में थी, है ना? ये देखो, तुमको तुम्हारी मम्मी कितने देर से ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं सो रही थी। ये मैं सबको बता नहीं सकती हूँ, वरना सब सोचेंगे कि दीदी ने सब काम अकेले किया है और मैं एक कामचोर हूँ। हाँ, बस मैं वो थोड़ा दीदी को मदद कर रही थी। और मम्मी, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, वो सब ठीक है। वैसे दीदी, तुम्हारी दोनों बहुएं ही कितनी प्यारी है, और वो दोनों
साथ मिलकर कितना सुंदर काम भी करती है। हाँ, वो तो है ही। पता है, छोटी बहू ने मोहल्ले के एक प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा मम्मी जी, आप लोग बातें कीजिए, मैं वहाँ पर जाकर खाने का इंतजाम करती हूँ। छोटी, तू चिंता मत कर। तू माँ और मामी सास के साथ खाने बैठ जा। मैं तुम लोगों को परोस देती हूँ। बाप रे, दीदी तो बहुत चालाक है। वो चाहती है कि मैं उन लोगों के साथ खाने बैठ जाऊं और वो अकेले अकेले खाना परोस के तारीफें बटोरे, है ना? नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अकेले उसने खाना बनाया है ये मैं मानती हूँ, पर वो सबके सामने मुझे नीचा दिखाएगी, ये नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। असल में मम्मी जी ने मुझे ही उन लोगों को खाना परोसने के लिए कहा था और उनकी मेहमानवाजी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। वो लोग शहर के हैं ना, तो क्या कितना खाएंगे इसका अंदाज तुम्हें नहीं होगा। और इसके अलावा वो लोग अगर कुछ पूछते हैं या बोलते हैं तो उसका जवाब तुम अच्छे से नहीं दे पाओगी। ठीक है, जो तुझे ठीक लगे। दीदी, ये तुमने क्या बनाया है? मैंने तुमको जो भी बनाने के लिए कहा था उसमें से तो इसमें कुछ भी नहीं है। अरे छोटी, तू इतनी चिंता मत कर। तू उन लोगों को दे देना, देखना उनको अच्छा लगेगा। उफ, तुम्हारे लिए ना आज हमारी बेइज्जती होके ही रहेगी। अगर उन लोगों ने तुमसे कुछ कहा तो उसका जवाब तुम ही दोगी। बोल रही थी कि मुझे वो करेले की सब्जी और देना तो, और हाँ, वो छोटी मछली भी बहुत अच्छी बनी है। पता है तुम्हारी दोनों बहुएं ही कितनी समझदार है, उनमें कितना गुण है। दोनों के हाथ में ही जादू है। शुक्र है, उन लोगों को खाना पसंद आया, यही बहुत है। समझी छोटी बहू, तुम लोगों के हाथ में जादू है, जादू। सचमुच सब कुछ इतना अच्छा बना है कि अब तो लग रहा है कि हमें ही तुम लोगों से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। छोटी बहू अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है, लेकिन ये घटना सिर्फ एक बार नहीं, बार बार होता आ रहा है। छोटी बहू को सौंपा हुआ कोई भी काम बड़ी बहू मेहनत कर पसीना बहाकर करती है और उसका सारा श्रेय छोटी बहू ले जाती है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ इस परिवार में नहीं, बल्कि ऐसे ही बहुत परिवारों में होता आ रहा है।